जय गुरुदेव। मेरा नाम है विनीत के बंसल और आज हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और बेसिक्स में भी कि बैठना कैसे है, क्योंकि आज भी आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें तो 95% जो लोग हैं वो गलत बैठ रहे हैं और वही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को L5 L6 हिल जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे बैठने के गलत पोस्चर की वजह से। तो हम सीखेंगे कि बैठना सही कैसे है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब हम भागते हैं तो हमें कितनी थकान होती है? थोड़ा स्लो चलते हैं, आराम से चलते हैं तो बहुत कम होती है, खड़े हो जाते हैं तो उससे कम होती है, और उसके बाद बैठते हैं तो उससे कम, लेट जाते हैं तो बहुत कम। इसके पीछे का लॉजिक समझा है कभी आपने? कि हमारी बॉडी का जितना हिस्सा जमीन से लगा रहेगा उतनी थकान हमें कम होगी। तो हम बैठते किस तरीके से हैं? हम बैठते ही इस तरीके से हैं कि हमारी बॉडी का बहुत कम हिस्सा जमीन से लगा होता है। तो आइए देखते हैं कि हमें बैठना किस तरीके से और हम जनरली कैसे बैठते हैं। तो मेरे साथ मैट पे हैं अमन बंसल, कैमरे के पीछे हैं कीमत बुलंदी। तो हम जनरली बैठते किस तरीके से हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, हमारे बैठने का जनरल तरीका ये होता है, कमर आगे झुकी हुई है ना, सही से बैठे नहीं है, सीधे नहीं है, थाइज नीचे नहीं लगी है या नीज नीचे नहीं लगे हैं, बिल्कुल ढीला ढाला। तो इस वजह से बैक हिट करती है। जब तक जवान है, जब तक बॉडी में जान है, बैक भी सहती है, और उसके बाद जब जवाब दे जाती है तो बैक की प्रॉब्लम्स। तो आइए देखते हैं कि हमें बैठना कैसे है। वैसे जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जब भी बैठना हो या बच्चों को सिखाना हो तो अर्ध पद्मासन में सिखाइए। कि अर्ध पद्मासन लगता कैसे है, आइए देखते हैं। पहले दिखाइए कि अर्ध पद्मासन लगता कैसे है। ये देखिए, इसमें आपकी पूरी थाइज जमीन से लगी हैं, आपका एक नी भी जमीन से लगा है, इवन नी दोनों लगे हैं, थाई एक लगी है। तो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा, आपकी स्पाइन सीधी हो गई। तो जब भी आपको बैठना है स्पाइन सीधी होनी चाहिए। तो जब भी बैठेंगे कोशिश कीजिए अर्ध पद्मासन में। इसके अलावा भी बहुत सारे बैठने के आसन हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी देखते हैं। सबसे पहले सुखासना, जिसको हम चौकड़ी मारकर बैठना भी बोल देते हैं। इसमें नीज हवा में रहते हैं, हमारे दोनों पैर जरूर जमीन पे लगे रहेंगे। इस आसन में हम में से ज्यादातर लोग बैठते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम वही है कि आप बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। ये आपकी बैक को हिट करता है, इसीलिए आपको थकान होती है। हाँ, कुछ देर के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट आसना है वज्रासना। वज्रासना में ध्यान दीजिए, आपकी पूरी लोअर बॉडी जमीन से लगी है, स्पाइन सीधी है, हाथ आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जहां चाहे रख सकते हैं, सीधे। ये आसन बहुत अच्छा है, स्पेशली खाने के बाद बैठने के लिए। अगर खाने के बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं 5 या 7 मिनट तक, तो आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। और वैसे भी बैठने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, आप थोड़ा ज्यादा देर तक इसमें बैठ सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन को खींच देता है। तो ये आसन आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दंड आसना। दंड आसन में दोनों पैर आपके आगे की तरफ आ जाएंगे, स्पाइन सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी। ये दंड आसन, इसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बैठते हैं, बट इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको फोर्सफुली अपनी स्पाइन सीधी रखनी पड़ती है, तो थोड़ा स्पाइन पे ज्यादा जोर आता है। नेक्स्ट इज वीर आसना। वीर आसना में आपका एक नी दूसरे के ऊपर होगा, दोनों हाथ आगे होंगे। यहाँ पे आपने अगर कभी गौर किया हो तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वो आज भी आपको जनरली बैठे हुए मिल जाएंगे इस आसन में। ये आसन बहुत अच्छा है, आप देखिए कि पूरी थाई नीचे लगी है, पूरी लेग्स, इवन योर काफ्स, आपकी स्पाइन भी ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। तो दिस इज ए वेरी गुड आसना, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अर्ध पद्मासना, जो हमने आपको शुरुआत में भी बताया था। अगर आपको नॉर्मली बैठना है या अपने बच्चों को सिखाना है कि किस तरीके से वो अपनी स्पाइन सीधी रखते हुए बैठ सकते हैं, तो दिस इज द बेस्ट आसना। इसमें आपकी बैक के ऊपर भी जोर नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपकी थाइज के ऊपर, आपकी लेग्स के ऊपर और आपकी बैक के ऊपर इक्वली। नेक्स्ट इज पूर्ण पद्मासना। इसमें आप देखेंगे दोनों थाइज लग गई हैं, तो आप ज्यादा देर तक बैठ पाएंगे। दोनों थाइज नीचे लगी हैं, बॉडी का लोअर बॉडी का ज्यादातर हिस्सा जमीन से लगा है, तो आप बहुत ज्यादा देर तक इसमें बैठ सकते हैं। बट ये आपको प्रैक्टिस से आएगा,
हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें सिद्ध हो जाएंगे और फिर आराम से बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है सिद्ध आसना। सिद्ध आसना में एक एड़ी आपके पेरेनियम के नीचे, दूसरी एड़ी आगे, हाथ आगे। आप अगर गौर करेंगे, अगर आपने कभी देखा हो किसी भी पिक में या वैसे किसी साधु को या किसी मुनि को, वो जनरली इसी आसन में बैठते हैं। इस आसन में भी अगेन वही रूल लागू होता है कि आपके लोअर बॉडी का ज्यादातर हिस्सा जमीन से लगा है। आप बहुत ज्यादा देर तक जब सीधे बैठ पाएंगे, शरीर को थकान कम होगी, तो आप ध्यान लगा पाएंगे। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड सिद्धासना। नेक्स्ट इज सिंहासना। स्पाइन हल्की सी आगे की तरफ आ जाएगी, हल्की बेंड हो जाएगी। सिद्धासना में हाथ दोनों काफ्स के नीचे, स्पाइन सीधी बिल्कुल। दिस इज सिंहासना। एक और आसन जिसके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा वो है मल्लासना। अभी हम मॉडर्न इरा की बात करते हैं। इसमें पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो जनरली इसी आसन में हर रोज बैठते थे, बट आज के दिन में हमारे बच्चों से अगर बोला जाए कि आप इस आसन में बैठ के दिखाओ तो बहुत सारे लोग तो मना ही कर जाएंगे, या बहुतों से तो बैठा भी नहीं जाएगा। जबकि ये हमारे कल्चर का एक पार्ट रहा है, ऐसे बैठना हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट रहा है। तो दिस इज मल्लासना। ये कितना अच्छा है, ये आपकी थाइज को बैठे बैठे ही टोन कर रहा है, आपकी बैक को स्ट्रेट कर रहा है, आपकी लोअर बॉडी को एक अच्छे वे में हिट कर रहा है। तो ये सब आसन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अमन जी आप सुखासन में आ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ज्यादा देर के लिए बैठना हो, कहीं अंदर बाहर जाना हो, तो कोशिश कीजिए अपने आसन बदलते रहिए, है ना। आप एक के बाद दूसरा आसन ट्राई कर सकते हैं। मान लो आप सुख आसन में बैठे हैं, थोड़ा आपकी जो बॉडी है, जो स्पाइन है वो लोड ले रही है, तो आ जाइए वीरासन में, वज्रासन में चेंज कर लीजिए, अर्ध पद्म आसन में चेंज कर लीजिए। उससे होगा क्या, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, आप ज्यादा देर तक कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। तो बेसिकली बात यही है, मुद्दा यही है कि अपने आप भी पहले अपना पोस्चर ठीक कीजिए, अपने बच्चों का पोस्चर ठीक कीजिए, और फिर चीजें बदलेंगी, बैक की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।